चैनल रति वांगशन फैंडम में। अगर आपको मेरे चैनल की फैन फिक्शन स्टोरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गाइस, आज के पार्ट में आपको याद होगा ऐसे कुछ पार्ट पहले जब वांग जी ने एकदम से विंग को ले गया था, जब विंग अपने दोस्त वैनिंग के उसमें होटल में गया था, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि ये क्या मतलब है, तुम तो अपने एक चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ घूम रहे हो, जब विंग ने किया तो तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है। तब मैंने उस पार्ट के में कुछ नहीं दिखाया था, लेकिन आज आपको भर भर के मन खुश करने वाला मौका मिला है। आज विंग अब वांग जी की अच्छे से उतारने वाला है, या ये कह दीजिए अब स्टोरी बदलने वाली है। तो अब आपको तसल्ली मिलेगी जो हम अब तक देख रहे थे कि वो हमारे विंग जो हर जगह आपको मासूम से भोले से दिख रहे हैं, आज वो बिल्कुल अलग दिखेंगे। और ऐसा क्यों होगा, स्टोरी में जानते हैं। तो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। मैडम यू अभी भी विंग के पास बैठी हुई हैं। वहीं वो देख रही हैं कि विंग की आंखों में एक गिल्ट आ गया है, जो वो कर रहा था उस चीज़ का गिल्ट। अब मैडम यू बहुत प्यार से विंग के प्यारे से फेस को फिर से ऊपर करती हैं और बोलती हैं, आई तुम्हें गिल्टी फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। तुम इस पूरे वर्ल्ड के सबसे बेस्ट ओमेगा हो। तुमने हमेशा सबके बारे में अपने से पहले सोचा है, चाहे तुम्हारे फादर हो, तुम्हारा अल्फा यानी तुम्हारा हस्बैंड हो, तुम्हारी आंट, मैं, तुम्हारे भाई और बहन यानी यानी और जंजा। तुम हमेशा सबको अपने से पहले रखते हो, लेकिन आज तुम्हारी मदर तुमसे कुछ और कहना चाहती है। बहुत हो गया विंग, बहुत हो गया। इस फैमिली, इस हस्बैंड और लोगों की रेपुटेशन को बचाने की सारी जिम्मेदारी खुद पे लेना। आज तुम्हारी आंट, तुम्हारी मदर यानी मैं तुमसे कहती हूँ कि अगर तुम डिवोर्स लेना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी इस शादी को तोड़ने के लिए। मैं तुम्हें अब इस शादी में और फंसावा नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ तुम अभी भी आराम से सब चीज़ें कर रहे हो क्योंकि तुम अपने फादर को हर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन आज मैं तुम्हें तुम्हारे फादर का एक बहुत बड़ा सच बताना चाहती हूँ। अगर मैंने आज तुमसे ये बात छुपाई तो मुझे मन में बहुत दुख होगा। मैं आज तक तुमसे ये बता नहीं पाई, लेकिन तुम्हारे फादर ना ही कभी एक अच्छे अल्फा थे और ना ही एक अच्छे हस्बैंड थे। तुम्हारे फादर ने तुम्हारी मदर को बहुत दुख पहुंचाया है। तुम्हारी मदर एक लवलेस मैरिज में थी, जैसे एक टाइम पे अब तुम हो। उस समय तुम्हारी मदर ने एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की थी। आखिरी समय तक अपने अल्फा को प्यार पाने की कोशिश, आखिरी समय तक अपने अल्फा की अटेंशन पाने की कोशिश करी थी, जिसमें वो धीरे धीरे खुद को ही ख़त्म करती चली गई और आखिरी में उसने हम सबको अलविदा कर दिया। पर मैं तुम्हें वो करते हुए नहीं देखना चाहती। मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी मदर की तरह अपने अल्फा के प्यार के लिए तड़प तड़प के अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम एक स्ट्रॉन्ग ओमेगा बनो, एक ऐसा ओमेगा जिसे किसी अल्फ़ा की ज़रूरत नहीं है, खासकर अपने उस अल्फ़ा की जिसे तुम्हारी कदर ना हो, उस अल्फ़ा की जो तुमसे ज़्यादा किसी और को इम्पोर्टेंस देता हो। ऐसे अल्फ़ा को अपनी ज़िंदगी में रखने से अच्छा है अपनी ख्वाब को आगे बढ़ाओ। तुम्हारी मदर चाहती है कि तुम पहले की तरह अपने करियर के लिए सोचो। मैं जानती हूँ तुम एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, पर बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि तुम एक बहुत अच्छे एक्टर भी हो। मैं अपनी बेटे यानी जांगचन की नई मूवी के लिए तुम्हें कास्ट करने आई हूँ। विंग अब शॉकिंगली मैडम यू की तरफ देख रहे हैं और बोलते हैं, मदर मैं जानती हूँ विंग तुम्हारे मन में आर्टिस्ट बनने का, एक्टर बनने का बहुत ज़्यादा मन था, लेकिन जब तुम्हारे फादर ने तुम्हारे कॉलेज से, तुम्हारे ड्रामा से प्ले, जो तुम कॉलेज के प्ले और ड्रामा से में एक्ट करते थे, तुम्हें निकाल दिया था, तब से तुमने कभी दोबारा कोशिश नहीं की। लेकिन मैं चाहती हूँ तुम अपनी ज़िंदगी अब अपने हिसाब से जियो। आज इसी वक्त तुम ऑडिशन देने जाओ मेरे साथ। जांगचन जो न्यू मूवी बना रहे हैं उसके लिए उसे एक फ्रेश फेस चाहिए, एक फ्रेश ओमेगा, जिसके लिए वो किसी मेल ओमेगा को ही ढूंढ रहा है। ना चाहते हुए भी उसे कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ब्यूटीफुल मेल ओमेगा अब तक नहीं मिला और हार मान के वो अब फीमेल ओमेगास के ऑडिशन लेने की सोच रहे हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ तुम उसकी स्टोरी के अकॉर्डिंग वो मेल ओमेगा के लिए ऑडिशन दो। क्या तुम अपनी मदर की बात मान के इस नई लाइफ जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, तुम्हें एक नई स्टार्ट जो मैं करवाना चाहती हूँ, उसमें इंटरेस्टेड हो? मैडम यू अब बिना डरे विंग को एक नई दुनिया दिखाना चाहती है। अगर वो हमेशा अपने हस्बैंड, अपने एक तरह से अल्फ़ा के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा
तो वो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएगा, वो कभी भी वो आज़ादी फील नहीं कर पाएगा। सबसे पहले अगर आपको इस बंदिशों से निकलना है तो खुद कमाना पड़ेगा, तभी तो आप अपने लिए डिसीजन ले सकते हो। जब तक आपके हाथ में खुद के पैसे नहीं तो आप कैसे अपनी लाइफ का डिसीजन ले पाओगे। अगर आप अपने जीवन के लिए या ये कह दो अपनी ज़िंदगी जीने के लिए अपने फादर या अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे तो फिर कैसे तुम अपनी आज़ादी जी पाओगे। आज़ादी के लिए सबसे पहले कमाना पड़ेगा और विंग को ये करना है। इसलिए विंग अब बिना सोचे, बिना ज़्यादा अपनी एक तरह से फैसले के बारे में सोचे, क्योंकि वो क्यों सोचे अपने फादर की रेपुटेशन के बारे में। 5 साल में क्या उसके फादर उसके पास आए? नहीं, ये अल्फा जो 5 साल तक उसे वो प्यार वाली फील दे ही नहीं पाया, उसके प्यार को कभी रिस्पॉन्स नहीं कर पाया, तो वो क्यों सोचे इन दोनों के बारे में। अब वो अपने लिए सोचेगा। इसलिए वो बिना डरे अब मैडम यू के हाथ तो कस के पकड़ता है और बोलता है मैं ऑडिशन देना चाहता हूँ मदर। अब मैडम यू के चेहरे पे एक बहुत बड़ी कनिंग से स्माइल आ जाती है। एक टाइम था जब मैडम यू जब जैंग्स कॉर्पोरेशन का पार्ट नहीं थी तो एक बहुत फेमस डायरेक्टर थी, उन्हीं की लेगेसी को उनका बेटा यानी जांगचन कंटिन्यू कर रहा है। और अब मैडम यू खुद विंग को जांगचन के साथ दोबारा से डायरेक्ट करने के लिए बोल रही हैं। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए आधे चाइना के स्टार्स मरते हैं, क्योंकि मैडम यू अपने टाइम की बहुत फेमस डायरेक्टर थी। उनके द्वारा ट्रैक करी हुई मूवी अपने आप में बहुत बड़ी हिट होती थी और ये चांस विंग को मिलेगा तो विंग की लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट रहेगा। इसलिए विंग भी ये मौका गंवाना नहीं चाहता। इसलिए वो तुरंत मैडम यू के साथ रेडी होके ऑडिशन के लिए घर से निकल जाता है। एक तरफ एक आंट अपने नेफ्यू के लिए उसकी ज़िंदगी बनाने के लिए इस समय कुछ भी करने को तैयार है, वहीं दूसरी तरफ एक आंट अपने स्वार्थ और अपनी नफरत के लिए में अपने नेफ्यू की ज़िंदगी बर्बाद करने को तैयार है, जो कोई और नहीं बल्कि लेनहुई है, जो जानबूझ के खुद को हॉस्पिटल में एडमिट करे पड़ी है। 2 दिन से उसने जानबूझ के खुद नहीं कुछ खाया और पिया है, क्योंकि वो चाहती है कि वो जितना हो सके उतना बीमार हो जाए ताकि वांग जी को उसकी बात ना मानने का गिल्ट हो और उसके बाद उस गिल्ट में विंग का टेस्ट बेबी करने वाले प्रोसेस के लिए अग्री हो जाए। यही प्लानिंग कर रही है लेनहुई, लेकिन लेनहुई को नहीं पता कि शायद अब कुछ बदल गया है और वो कुछ और नहीं बल्कि वांग जी की नज़रिया है। वांग जी जब लेनहुई से मिलने जा रहा था तो उसकी गाड़ी के आगे एक गाड़ी आके रुकती है। वांग जी जो उस समय प्रिपेयर नहीं था, वो एकदम से जब से जैसे ही गाड़ी रुकी तो आगे की तरफ जाता है, लेकिन खुद को फिर कंट्रोल करके देखता है तो आगे कोई और नहीं बल्कि वी चांसे की कार है, जिसे वांग जी अच्छे से पहचानता है। वांग जी जो इस समय दौड़ के अपनी आंट यानी लेनहुई से मिलने जाना चाहता था, लेकिन अब जब खुद वी चांद से अपना मेंशन छोड़ के उससे मिलने स्पेशली आ गए हैं तो वो ना चाहते हुए भी अपनी गाड़ी से फॉर्मली उतर के सबसे पहले वी चांसे से मिलके उन्हें प्रॉपर जैसे कि होता है ना फॉर्मल वो करता है, वही वी चांसे भी उसकी तरफ देखकर बोलते हैं गाड़ी में आके बैठो। वहीं अब कार के अंदर सिर्फ 2 लोग हैं, उनके ड्राइवर उनके बॉडीगार्ड सब कार के सराउंडिंग में खड़े हैं। कार की बैक सीट पे एक तरफ वी चांसे बैठे हैं और दूसरी तरफ लांग वांग जी बैठा है। तेज़ तेज़ बारिश हो रही है। अचानक से इस बदले हुए मौसम को देखकर लांग वांग जी शॉक है, यहाँ तक कि वी चांसे भी इस बदले हुए मौसम को देखकर अपने चेहरे पे हल्की सी स्माइल रख के अपनी विंडो नीचे करके बाहर की तरफ अपना हाथ करके उस बारिश को देखते हैं और बोलते हैं तुम्हें पता है वांग जी मैंने विंग से तुम्हारी शादी क्यों करवाई थी। अचानक से आज विंग और उसकी शादी की बात हो रही है। ये देखकर वांग जी शॉकिंगली अब लांग मतलब वी चांसे की तरफ देख रहा है। वी चांसे बारिश को अपनी उंगलियों पे फील करते हुए थोड़ा इमोशनल होकर बोलते हैं क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी बेटी की खुशी तुम्हारे साथ है। मैंने विंग की डायरी में तुम्हारी फ़ोटोग्राफ्स देखी थी। मैंने विंग को कई बार तुम्हारे इंटरव्यूज़ को देखते हुए घंटों तक एक तरीके से टीवी के आगे बैठ के उसकी आंखों में वो चमक देखी थी। मुझे लगा कि शायद मैं अपने बेटे को हर प्यार तो नहीं दे पाया, लेकिन उसकी लाइफ में जो भी उसे चाहिए उसे देकर उसे खुश कर सकता हूँ, और मैंने उसी खुशी के लिए तुम्हारी विंग से शादी करवाई थी। ये बोलकर आप वी चांसे जो अब तक बारिश के पानी को एंजॉय कर रहे थे अब गुस्से में विंडो बंद करते हैं और गुस्से भरी आंखों से आप वांग जी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं लेकिन मेरा बेटा पिछले 5 साल से दुख में है। मुझे आज पता चला तुमने शादी की पहले दिन ही मुझसे ये वादा किया था कि तुम नहीं चाहते कि मैं या मेरी पावर तुम दोनों की शादी के बीच में आए। तुमने मुझसे शादी के लिए
करने के लिए पहली शर्त यही रखी थी कि तुम मेरा इंटरफेयर तुम दोनों की शादी में नहीं चाहते, इसलिए मैं चुपचाप 5 साल से चुप था। लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ कि तुम मेरी बेटी की ज़िंदगी में किस प्लानिंग के साथ आए थे, और अब मैं तुम्हारे अफीन की लाइफ में इंटरफेयर भी करूँगा, और तुम्हारी उस आंट वोंग हुई को अपनी पावर भी दिखाऊंगा। तुम जिस हॉस्पिटल में अपनी आंट से मिलने जा रहे हो ना, तुम्हारे पहुंचने से पहले तुम्हारी आंट वापस घर पे होंगी, क्योंकि वो नाटक कर रही है। 2 दिन से तुम्हारी आंट बीमार होने का नाटक कर रही है। यकीन ना हो तो तुम ये फुटेज देख सकते हो। ये बोलते हुए आप वीचान से बहुत गुस्से में अपने हाथ के एक टैप को वांगजी के पैरों के पास फेंकते हैं, जिससे वांगजी शॉकिंगली आप इन बातों को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप उसकी शादी और उसका रिवेंज को वीचान से जान चुके हैं? लेकिन फिर भी वीचान से इतने शांत कैसे हैं? वीचान से एक बहुत खतरनाक पर्सनैलिटी है, बहुत पावरफुल इंसान है वो। पूरे चाइना में सबसे ज़्यादा पावर अगर इस समय पैसे में कोई होल्ड करता है तो वो वीचान से है। बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़, बहुत सारा लैंड, बहुत जगह इन्वेस्टमेंट वीचान से ने करी हुई है। वो एक पल में किसी को बर्बाद कर सकते हैं। के बावजूद वो चुपचाप से वांगजी को कुछ ना रिएक्ट करके बस एक टैप फेंक के मार रहे हैं। इस चीज़ से वांगजी प्रोसेस करके उस टैप को खोलता है तो देखता है किस तरीके से उस टैप में उसकी आंट यानी लैंड हुई किसी डॉक्टर को कुछ पैसे दे रही हैं, आराम से खड़ी हुई हैं। पर जैसे ही उनके रूम में मतलब एक तरह से शिचैन और मी मिंजो मिलने के लिए आते हैं तो वो दोबारा से बेड पे लेट के बीमारों वाली तरह एक्टिंग करने लगती है, जिसे देखकर वांगजी शॉक है। अब वीचान से स्माइल करते हुए वांगजी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, तुम सोच रहे होंगे कि मैंने अब तक तुम्हारा सच जानने के बाद भी तुम्हारी फैमिली या तुम्हें बर्बाद क्यों नहीं करा, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारा मेरे बेटे की लाइफ में आना जिस कारण की वजह से है उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं एक शरीफ इंसान हूँ, मुझसे बहुत गलती हुई हैं, लेकिन उन किसी गलतियों के लिए भी वीन या उसकी मदर रिस्पॉन्सिबल नहीं थी, मैं था असली रिस्पॉन्सिबल। तो अगर तुम्हें या तुम्हारी उस आंट को किसी से बदला लेना है तो उसके लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारे इस रिवेंज में अगर मेरे बेटे पे ज़रा सा भी आँच आई तो तुम सोच नहीं सकते हो लांगवांग जी, मैं तुम्हारी पूरी लैंड फैमिली का क्या हाल करूँगा। अब एकदम से वीचांसे का अल्फा ग्रोल करने लगता है, उनकी आंखें पूरी तरह से रेड हो जाती हैं। वीचांसे के दिमाग में क्या चल रहा है कोई नहीं जान सकता। वो वांगजी का सच जानने के बाद भी अभी भी विंग और उसकी शादी तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि विंग को इन चीज़ों से बाहर रहने की बात कर रहे हैं। और अगर वांगजी को दुश्मनी निकालनी है तो सिर्फ उनसे निकालने की बात कर रहे हैं। ये बातें किसी की समझ से पार हैं, लेकिन वांगजी की समझ से पार नहीं है। वांगजी एक बहुत स्ट्रॉन्ग अल्फा है और बहुत समझदार इंसान है। वो जानता है कि वीचांसे की ज़रूर कोई तो गलती है, इसलिए वो शांत है और इसी कारण वो सज़ा के लिए भी तैयार है। लेकिन वो अब उसका सच जानते हैं तो अब उसको भी नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वांगजी भी अपने चेहरे पे एक काम एक्सप्रेशन के साथ कहता है, आप मुझे धमकी दे रहे हैं तो मैं भी आपको बता देता हूँ, बाकी फैमिलीज आपके सामने ज़रूर कमज़ोर होंगी, लेकिन मैं भी लैंड कॉर्पोरेशन हैंडल करता हूँ। वी कॉर्पोरेशन और लैंड कॉर्पोरेशन में कुछ ही दूरी है, और जब तक आप पूरी तरह से सब चीज़ें संभालने के काबिल बनेंगे उससे पहले मैं वो दूरी भी ख़त्म कर दूँगा। आपको शायद याद नहीं तो मैं अब आपको याद दिला देता हूँ, आपकी ये वी कॉर्पोरेशन भी मेरे अंडर है और धीरे धीरे अब मैं ही उसका ओनर बनने वाला हूँ। वांगजी आज बिना डरे बिल्कुल खुल लेके सच बोल देता है कि वो वी कॉर्पोरेशन को तो हथियाएगा, चाहे ऐसे नहीं तो ऐसे वो वी कॉर्पोरेशन को अपने कंट्रोल में लेके रहेगा। उसका बदले का सबसे पहला स्टेप ही ये था, तो वो उससे पीछे क्यों हटेगा। इस बात पे आप वीचान से स्माइल करते हुए बिना डरे वांगजी की तरफ एक फाइल आगे बढ़ाते हैं और बोलते हैं, अच्छा तो तुम्हें वी कॉर्पोरेशन चाहिए, ठीक है, तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगा। मेरी गलती है और मैं अपनी गलती को मानता हूँ, इसलिए ये वी कॉर्पोरेशन मैं इसी समय तुम्हारे नाम करता हूँ, लेकिन ये इस प्रोसेस के लिए तुम्हें भी एक फ़ाइल पे सिग्नेचर करने पड़ेंगे। मैंने इस फाइल पे सिग्नेचर कर दी है, जिसके अकॉर्डिंग अब वी कॉर्पोरेशन पूरी तरह से तुम्हारी है, लेकिन ये फ़ाइल तब
तब कोर्ट में जाएगी जब तुम उस फाइल पर सिग्नेचर करोगे जो तुम्हारे पैरों के पास है। अवांग जी, जो उसके सामने एक कार की बैक मतलब सीट के पीछे एक छोटी सी पॉकेट होती है ना, उसमें जो फाइल लगी हुई है उससे निकाल के खोल के देखता है तो उसकी आंखें शॉक में बड़ी हो जाती हैं और वो शॉकली वी चांसे को देख रहे हैं। अब वी चांसे स्माइल करते हुए कहते हैं, ये डिवोर्स पेपर हैं तुम्हारे और वीन के, इन पे सिग्नेचर करो और दूसरी तरफ से एज अ कॉम्पेंसेशन वी कॉर्पोरेशन को अपने नाम लो और मेरे बेटे और हमारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जाओ। वी चांसे बिना डरे अपने बेटे के लिए डिवोर्स को मतलब एक तरह से कहाँ ओमेगास को या फीमेल्स को मिलता है डिवोर्स में पैसा, बल्कि खुद उल्टा अपने बेटे की आज़ादी के लिए इतनी बड़ी वी कॉर्पोरेशन जो अरबों की जायदाद है वो वांग जी को देने के लिए तैयार है। ये देख के वांग जी शौक है क्योंकि वांग जी को लगता था कि वी चांसे के लिए तो वी कॉर्पोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने बेटे से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 5 साल में अपने बेटे को नहीं देखा, लेकिन वी कॉर्पोरेशन हर महीने में एक विजिट करना नहीं भूलते हैं वी चांसे। तो वांग जी ये देख कर शौक है। वहीं वी चांसे आप वांग जी की तरफ नहीं देखते, बल्कि आप वांग जी के हाथों में दोनों फाइल रखते हुए बोलते हैं, दोनों फाइल्स को लो और हमेशा से के लिए हमारी ज़िंदगी से बाहर चले जाओ। वहीं वांग जी पूरी तरह से शौक है, वो सोच भी नहीं सकता विंग को डिवोर्स देने की। माना कि वो विंग की लाइफ में आया था क्योंकि वो विंग के थ्रू वी चांसे से बदला लेना चाहता था। वो ये वी कॉर्पोरेशन ही तो चाहता था, उसकी लाइफ का अल्टीमेट गोल ही ये था वी कॉर्पोरेशन अपने नाम करना, और आज उसे वो मिल रहा है। लेकिन वो ये नहीं चाहता, वो बिल्कुल भी वी कॉर्पोरेशन विंग को डिवोर्स देकर तो नहीं चाहता। वांग जी शायद विंग से कब प्यार करने लगा उसे पता भी नहीं चला। शायद पहली बार में ही या पहली नज़र में ही वो विंग की तरफ अट्रैक्ट था, लेकिन उसे यकीन तब हुआ जब विंग की स्मेल से वो पूरी तरह से पागल हो जाता है। विंग के साथ सब फिजिकल होने के बाद उसका हमेशा खुद को बाथरूम में जाकर क्लीन करने का कारण यही था कि जब भी वो विंग की स्मेल को अपनी बॉडी पे फील करता था तो उसे एक अजीब सी सेंसेशन होती थी, उसे अपनी बॉडी में हमेशा अराउज फील होता रहता था। वो जब तक विंग की स्मेल के कंट्रोल में रहता था तब तक वो खुद पे कंट्रोल ना करके विंग के साथ सिर्फ वही सब करना चाहता था, लेकिन वो ये सब अगर करता रहता तो वो शायद विंग के प्यार में और ज़्यादा गिर जाता। इसी चक्कर से तो वो विंग की स्मेल से भी बचता था, लेकिन कब सब करने के बावजूद, विंग की स्मेल से बचने के बावजूद, विंग के प्यार को इग्नोर करने के बावजूद, विंग को अटेंशन ना देने के बावजूद भी वो विंग के प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुका है। वो ये सब करता था क्योंकि वो विंग से प्यार करने से खुद को रोकना चाहता था। उसे डर लगता था कि वो कब जब ये सब ख़त्म होगा तो कैसे विंग से दूर हो पाएगा, इसलिए वो खुद पे कंट्रोल करने के लिए हमेशा विंग से दूर रहता था, विंग को अवॉइड करता था, विंग को हट करने की कोशिश करता था ताकि विंग उससे प्यार करना बंद कर दे और धीरे धीरे वो विंग से दूर हो जाए। लेकिन सब कुछ उल्टा होता रहा। अब तो वो विंग से दूर होने के बारे में सोच भी नहीं सकता। आज वो अपना रिवेंज को छोड़ने तक को तैयार है विंग के लिए। उसकी लाइफ में ये वी कॉर्पोरेशन आज कुछ भी नहीं है। उसे ये वी कॉर्पोरेशन एक पेपर का पेज पे पड़ी हुई करोड़ों की प्रॉपर्टी लग रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि उसके लिए इन सब चीज़ों से इम्पॉर्टेंट उसका विंग है, जिसे वो इस जन्म में अब तो डिवोर्स नहीं दे सकता। वो अपनी आंट के लिए बदला ले लेगा, लेकिन वो कभी भी विंग को नहीं छोड़ेगा, और इस तरीके से तो वो विंग पर बदला लेकर भी विंग को खुश नहीं, मतलब विंग के बिना खुश नहीं रह पाएगा। इसलिए वो तुरंत वो दोनों फाइल्स वी चांसे के सामने एक एक करके खोलता है और उसमें से पेपर निकाल के एक एक करके फाड़ने लगता है, जिससे अचानक से वी चांसे शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जितना रिसर्च किया, अपने लोगों से सब कुछ पता कर लिया, लैनहुई के बारे में सब जान लिया। वो समझ चुके थे कि वांग जी उनकी लाइफ में वी कॉर्पोरेशन के लिए ही आया था। वी चांसे अब शॉकिंगली वांग जी की तरफ देख रहे हैं। वहीं वांग जी आप बिना डरे, आंखों में गुस्सा लिए हुए अपने कोल्ड ऑरा से बोलते हैं, आपको क्या लगता है सब कुछ आपके हिसाब से होगा? आप गलती करेंगे और फिर आप अपने हिसाब से अपनी सज़ा डिसाइड करेंगे? ऐसा नहीं होगा। मैं ये वी कॉर्पोरेशन भी अपनी बनाऊंगा और वांग विंग भी मेरे साथ रहेगा। मैं विंग को और वी कॉर्पोरेशन को दोनों को आपसे हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। आप जब खुल के खेलने की बारी आ गई है तो बिना डरे मैं आपके सामने एक्सेप्ट करता हूँ। मैं आपकी ज़िंदगी में आपको बर्बाद करने के लिए आया था और इसकी शुरुआत मैं वी कॉर्पोरेशन को अपने अंडर लेकर ही करूँगा, बिना आपके मुझे इसे दिए।
कुछ समय बाद आपको ये चीज़ मैं साबित भी करके दिखाऊंगा। और ये बोलने के बाद वांग जी गाड़ी का डोर खोल के बाहर निकलता है। इससे पहले वो डोर बंद करता है, वो पीछे मुड़ता है, पीछान से की तरफ शक गुस्से भरी नज़रों से देखता है और बोलता है, अब दुनिया की कोई ताकत विंग को मेरे से दूर नहीं कर सकती। विंग मेरा ओमेगा है, आपकी पावर, और आप विंग को नहीं मुझसे दूर कर सकते। ये बोलने के बाद वांग जी बिना कुछ रिएक्शन दिए वहाँ से निकल जाता है। वहीं वी चान से पूरी तरह से शॉक है। वांग जी का ये ऑरा, वांग जी का ये पागलपन, वांग जी का ये रूप उन्होंने पहली बार देखा। अब तक वांग जी एक शांत, चुप और कम बोलने वाला अल्फा लगता था उन्हें, लेकिन ये इस तरीके से खुलेआम चैलेंज करना, खुलेआम धमकी देना वांग जी से वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन हाँ, वो ये तो जानते थे कि अब वांग जी कि उनकी लाइफ में उन्हें बर्बाद करने के लिए ही आया था, और वो इस चीज़ को जानते हैं। पर वो भी विंग के फादर हैं, वो भी अपने बेटे को इस इंसान की पास अब नहीं रहने देंगे। वहीं वांग जी गुस्से में अपनी कार के अंदर बैठता है और वो ड्राइवर सीट पे ही बैठा है। वो यहाँ तक कि ड्राइवर जो पहले ड्राइव कर रहा था उसे वापस खुद कार कैब से जाने के लिए बोल देता है और अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में चला कर ड्राइव कर रहा है। उसकी आंखों में गुस्सा है और उसके हाथ उसके स्टीयरिंग व्हील पे बहुत टाइट होते जा रहे हैं। उसे मन में बहुत गुस्सा आ रहा है, ऐसे कैसे वी चान से उसकी लाइफ से उसके विंग को दूर कर सकते हैं। ये सारी दुनिया मिल के भी विंग को उसकी लाइफ से दूर करने की कोशिश कर ले, लेकिन वो ऐसा नहीं होने देगा। विंग सिर्फ उसका है और विंग उसका ओमेगा है। चाहे उसे रिवेंज अब मिले या ना मिले, लेकिन विंग को तो वो अब हर हाल में अपना ही बना के रखेगा। वांग जी पूरी तरह से विंग के प्यार में अब पागल हो चुका है। उसके दिमाग में तो ये बात भी नहीं आती कि वो अपनी आंट से मिलने जा रहा था। कितनी हैरानी की बात है ना, वो औरत जिसके लिए वांग जी चांद छिड़कने को तैयार था, आज उस औरत को भी वांग जी भूल गया। वी चांसी के उन डिवोर्स पेपर के बाद तो अब वांग जी को सिर्फ विंग को देखना है, विंग के पास जाना है, विंग को छूना है, विंग उसका है, फील करना है। इससे वो दौड़ के अपने मेंशन ही पहुंचता है। जहाँ पहुंचते ही उसे पता चलता है कि मैडम यू विंग को लेके कहीं चली गई हैं। ये चीज़ और ज़्यादा वांग जी को गुस्सा दिला रही है, और ज़्यादा वांग जी को फ्रस्ट्रेटेड फील करवा रही है। वांग जी क्यों उसकी पूरी दुनिया उसके विंग को उससे दूर कर रही है, इस बात पे गुस्सा कर रहा है। अब बिना डरे विंग कहाँ है अपने गार्ड से पता करने के लिए बोलता है, जो बताते हैं कि वो इस समय जियांग प्रोडक्शन हाउस में गया है। विंग जियांग प्रोडक्शन हाउस में गया है, ये चीज़ वांग जी के लिए शौक थी, लेकिन वांग जी को अभी ये सब चीज़ें नहीं सुननी। वांग जी को सिर्फ अपने विंग को देखना है, उसे गले लगाना है, फील करना है कि वो उसका ओमेगा उसके पास है, उसका विंग उसके पास है। इसलिए वो दोबारा से जियांग कॉर्पोरेशन की तरफ दौड़ पड़ता है। यहाँ वांग जी की और मतलब जब तक वी चांसी की बातें हुई उस समय तक विंग ने अपना ऑडिशन दे दिया था, जिसे जांग चैन, मैडम यू और बहुत सारे आर्टिस्ट जो हाथ अप्रूव थे, डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, कास्ट मेंबर्स, उन सबको अच्छा लगता है। सब लोग अपनी जगह से खड़े होकर जोर जोर से क्लैप करके विंग की तारीफ करते हैं। और जांग चैन तो अपने ऊपर कंट्रोल लगा के दौड़ के कहते हैं, सचमुच में मदर आपको सबसे ज़्यादा फेमस डायरेक्टर इसीलिए बोला जाता था क्योंकि आप हमेशा एक न्यू फेस के साथ, एक मोस्ट टैलेंटेड आर्टिस्ट के साथ काम करते थे। जैसे आपने स्टार आर्टिस्ट को ढूंढ लिया। सचमुच में विंग तुम तो कमाल निकले, इतनी सारे एक्सप्रेशन तुमने अपनी आंखों से ही दे दिए। तुम्हें तो बिना बोले ही डायलॉग जैसे तुम्हारा फेस बोल रहा है ऐसा फील करवा दिया। अच्छा तुम्हें इतना अच्छा लगा जांग चैन? और नहीं तो क्या, मेरा भाई इतना टैलेंटेड था, मुझे पता होता तो मैं पागल हूँ जो इतने सारे लोगों के ऑडिशन ले रहा था। मैं तो पहले दिन ही तुम्हें कास्ट कर लेता। यारे पहले दिन क्या, मैं तो अभी तुम्हें कास्ट करो। जल्दी जाओ और जल्दी से सारे कॉन्ट्रैक्ट के पेपर लाओ। मैं आज ही अपने भाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट करूंगा और अपनी इस न्यू मूवी में तुम्हें ही कास्ट करूंगा। जांग चैन खुशी और एक्साइटमेंट में बोलता है। वही मैडम यू भी स्माइल करते हैं, विंग के पास आती है और बहुत प्राउड से उसके सर पे हाथ फिरा के कहते हैं, मैंने कहा था ना कि तुम नेचुरली एक स्टार हो, तुम्हें कुछ भी नहीं करे बिना ही सब कुछ करना आता है। तुम्हारा फेस इतना एक्सप्रेसिव है और तुम्हारी ये खूबसूरत आंखें, इनसे तो हर एक्सप्रेशन और ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इतनी एक्सप्रेसिव आइज़ किसी की नहीं है जितनी हमारे आइन की है। मैडम यू भी विंग की तारीफ करने लगती है, जिसे विंग थोड़ा ब्लश कर कहता है, ओ नो आंट, और तुम भी जान इतनी सारी तारीफ। अरे मैंने तो अभी एक छोटा सा ऑडिशन दिया और मुझे तो एक्टिंग आती भी नहीं। कितने साल पहले कॉलेज में करता था मैं, वो भी छोटे मोटे कॉलेज के नुक्कड़ नाटक या प्ले। अब इतनी बड़ी मूवी, मुझे डर लग रहा है जांग चैन, तुम सचमुच में ही मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो? अरे
तुम पागल हो क्या? मैंने इतने सारे लोगों के ऑडिशन लिए, उनमें से एक की भी आंखें इतनी एक्सप्रेसिव, इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं थी। तुम नेचुरली टैलेंटेड हो यार। कुछ लोग होते हैं जिन्हें नेचुरली आता है, कुछ लोग होते हैं जिन्हें नेचुरली बचपन से ड्राइंग करनी आती है, कुछ होते हैं जो चेस में बहुत अच्छे होते हैं। उस तरीके से तुम एक बॉर्न आर्टिस्ट हो, इतने अच्छे एक्टर हो। मुझे लगता है तुम्हें बिल्कुल टाइम भी नहीं वेस्ट करना चाहिए, है ना मदर? हाँ सही कह रहा है जांगचन। विंग, तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना चाहिए। और वैसे भी मैं और जांगचन तो है ही ना तुम्हारी मदद के लिए। जांगचन तुम्हें डायरेक्ट करेगा और मैं तुम्हें कोच करूँगी। कैसा आइडिया है? बहुत अच्छा आइडिया है। मैं भी बहुत ये करना चाहता हूँ। विंग एकदम से बहुत खुश हो जाता है, जैसे उसे कितनी बड़ी खुशी मिल रही है। वो जल्दी जांगचन के कैबिन में जाके बैठ जाता है और बहुत प्यार से जांगचन और मैडम यू से बात करने लगता है। वांग जी वहाँ पहुँचने से पहले तक विंग ने वो कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया था, जिसकी वजह से अब जांगचन और मैडम यू विंग की बहुत तारीफ कर रहे थे। जब सडनली उनके कैबिन का डोर धड़ाम करके खुलता है और सामने जो पर्सन खड़ा है उसे देख के विंग पूरी तरह से शॉक है। बारिश में भीगा हुआ, बाल बिल्कुल बिखरे हुए, एकदम से जैसे पागलों की तरह कहाँ जा रहा है कुछ होश ना हो, ऐसी वाली हरकत में वांग जी वहाँ पहुँच गया है। वांग जी जब से उसकी फादर से मतलब विंग के फादर से उसकी बात हुई है, उसके बाद एक जगह से दूसरी जगह भाग रहा है। वो तो देख भी नहीं रहा कि कब बारिश से निकल के गया, कब बारिश में वो घर पहुंचा, बारिश में ही वो वापस आया। वो सारी चीज़ तो भूला ही पड़ा है, लेकिन उसकी हालत ये चीज़ दिखा रही है कि वो कैसे पागलों की तरह विंग से मिलने के लिए तड़प रहा है। वहीं विंग शॉकिंगली वांग जी को यहाँ देखकर आप पहले जांगचन को देखता है और मैडम यू को देखता है। मैडम यू जिनके चेहरे पर बहुत गुस्सा है, वो एकदम से अपनी जगह खड़ी होती है और बोलती है, वांग जी तुम इस समय हमारे कैबिन के पास क्या कर रहे हो? मेरे ख्याल से आज मेरे बेटे से या मुझसे तुम्हारे अपॉइंटमेंट की कोई टाइम नहीं था। वांग जी मैडम यू को जैसे बिल्कुल सुन ही नहीं रहा, इग्नोर करके बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैडम यू आप विंग के बिल्कुल सामने आती हैं और कहती हैं, वो यहाँ ऑडिशन देने आया था और अब वो हमारी मूवी का न्यू स्टार है। जिससे वांग जी अब शॉकिंगली मैडम यू को इग्नोर करता हुआ विंग को गुस्से में घूरने लगता है। वहीं विंग भी अब मैडम यू और जांगचन की वजह से प्रॉपरली खड़ा होता है, अपनी कोट को ठीक करते होता है। वांग जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे ख्याल से तुम्हें इस समय अपनी कंपनी में होना चाहिए। विंग जैसे ही ये बात बोलता है तो वांग जी सबको इग्नोर करता हुआ विंग के आंसर का ना जवाब देते, क्वेश्चन का ना आंसर करता हुआ हाथ पकड़ के उसे रूम से बाहर ले जाने लगता है। जिससे दूसरी साइड से एकदम से मैडम यू हाथ पकड़ लेती हैं और बोलते हैं, वांग जी तुम विंग को कहाँ ले जा रहे हो? पहले भी तुम इसी तरह से विंग को होटल में लेके गए थे, तब वहाँ बहुत लोग थे, इसलिए मैंने शर्म के मारे कुछ नहीं बोला, लेकिन अब तुम इस तरह से विंग को खींच के कहाँ ले जा रहे हो? विंग मेरा ओमेगा है, वो मेरी परमिशन के बिना कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगा और विंग कोई एक्टिंग नहीं करेगा। विंग इसी समय मेरे साथ घर जाएगा। मैं वांग जी जैसे ऑर्डर देते ना बॉस कि ये करेगा बोल के मुड़ के जा ही रहा था, लेकिन आज वांग जी से के हाथ कोई और नहीं बल्कि विंग गुस्से में छुड़ाता है और बोलता है, और तुम ये डिसाइड करोगे? बहुत हो गया वांग जी, मैं पिछले कई सालों से तुम्हारी हर बात मान रहा हूँ, इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम मुझे कंट्रोल कर सकते हो, पर ऐसा नहीं होगा। माना कि मैं तुम्हारा ओमेगा हूँ, लेकिन मैं एक इंसान हूँ, मेरे अंदर फीलिंग्स है, एक दिल है जिसे तुम कई बार दुखा चुके हो, और अब ये इंसान अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लेगा। मैं कोई डॉल नहीं हूँ, कोई ज़मीन का कागज़ नहीं हूँ जिसके तुम ओनर हो और जो तुम चाहोगे वो होगा। बहुत हो गया वांग जी, तुम्हारा मेरी ज़िंदगी को ये कंट्रोल करना बहुत हो गया। और ये बोल के विंग गुस्से में वांग जी को खुद जोर से धक्का दे के कैबिन से बाहर निकाल देता है, जिससे वांग जी शॉक है। विंग ने आज तक उससे इतनी रूडली बिहेव नहीं किया। कैबिन के बाहर वांग जी शॉकिंगली विंग को देख रहे हैं, वहीं अंदर जांगचन और मैडम यू एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि एक्सप्रेशन बहुत शॉकिंग है। वहीं मैडम यू के चेहरे पे एक विनिंग विक्ट्री वाली स्माइल है, जैसे वो इस स्ट्रॉन्ग विंग को देखकर शॉक है। वहीं विंग गुस्से में उस कैबिन के डोर को बंद ही करने वाला था, लेकिन वांग जी दूसरी साइड से उस कैबिन के डोर के बीच में हाथ लगा देता है, जिससे उसके हाथ पे भी थोड़ी चोट लगती है। लेकिन विंग एकदम से बिल्कुल भी वांग जी की चोट पर तरस नहीं खाता, बल्कि गुस्से में वांग जी को देख के बोलता है, जांगचन अभी के अपने कार्ड को बुलाओ और ये अनवांटेड गेस्ट को अपने यहाँ से निकाल के बाहर भेजो। इस बात पे अब जांगचन और शॉकिंगली देख रहा है। फिर मैडम यू स्माइल करते हुए जांगचन को फ़ोन करने का इशारा करती है। जांगचन भी बिना मौका गवाए गार्ड्स को बुलाता है और वांग जी ये देखकर शॉक है कि ऑर्डर देने वाला कोई और नहीं बल्कि विंग है। वांग जी को इस तरीके से गार्ड यहाँ से ले जाने के लिए आ गए हैं। ये देख के वांग जी विंग को शॉकिंग और गुस्से में देख रहे हैं,
पर विंग की आंखों में आज कुछ डिफरेंस नहीं है। वो जैसे स्ट्रांगली खड़ा है, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ वांग जी की क्या बेइज्जती हो रही है। जैसे वांग जी एक अब गार्ड्स के थ्रू निकलने के लिए खड़ा है, वहीं काम मतलब एक तरह से पूरे प्रोडक्शन हाउस में जो लोग काम करते हैं वो खड़े होकर इधर उधर देख रहे हैं। कुछ लोग तो फोटोज भी क्लिक कर रहे हैं, इस नज़ारे को देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मैडम यू अब आराम से अपनी एक तरह से कैबिन की चेयर पर बैठ के जैंगचैन को देखते हुए अपनी कॉफ़ी एंजॉय कर रही है जो वो पहले एंजॉय कर रही थी। वहीं विंग अभी भी शॉकिंगली वांग जी की तरफ देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं। इससे पहले वो गार्ड वांग जी को टच करते वांग जी इशारे में उन्हें रोकता है और विंग की तरफ देख के बोलता है, तुम मेरी आसमान की चिड़िया हो, मुझसे दूर कहाँ उड़ पाओगे, वापस तो तुम्हें मेरे ही पिंजरे में आना है। और ये बोलने के बाद वांग जी जैसे विंग को ये धमकी दे रहा है, ये बोल रहे हैं जैसे विंग उसके बिना कहीं नहीं जा सकता या उसकी परमिशन के बिना कुछ नहीं कर सकता। ये एक चैलेंज की विंग वांग जी का ही है। ये करता हुआ वहाँ से गुस्से में चला जाता है। वही विंग की ये बात वांग जी की ये बात सुनने के बाद विंग के चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में उस कैबिन के डोर को और ज़ोर से बंद करता है जिससे बाहर के लोग चंप मार के खड़े हो जाते हैं। अब वांग जी यहाँ आया, उसने विंग के साथ और उसकी जो लड़ाई हुई उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन दूसरी जगह यानी नीशोई के पास तक पहुंचती है, जो काफ़ी शौक है कि ये कुछ टाइम में वांग जी सबको इग्नोर कर रहे हैं। अपने भाई की कॉल, लैंड हुई और यहाँ तक कि नीशोई को तो वो पहले से ज़्यादा इग्नोर करता था। वो तो नीशोई थी जो उसके गले पड़े रहती थी और विंग के पीछे ऐसे घूम रहा है, ये देखकर वो शौक है। और आज का पार्ट यहीं रुकता है। तो आपको क्या लगता है अब आगे क्या होने वाला है? विंग ने तो आज वांग जी पर बिल्कुल तरस नहीं खाया, यहाँ तक कि इसे गार्ड से धक्के मारने वाली बात कर दी। अब आगे विंग क्या क्या करेगा ये भी आप देखना। अब स्ट्रॉन्ग विंग आ गया है तो वो स्ट्रांगली इस वांग जी से कैसे टक्कर लेगा ये भी तो देखना है। और वांग जी जो पूरी तरह से विंग के लिए ऑब्सेस है, पागल है, उसका प्यार कह दो, उसका ये जुनून क्या आगे स्टोरी में ट्विस्ट आएगा ये भी आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगे, कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना। बाय, टेक केयर।